शासन में जब कोई सुनवाई नहीं रहती तो फिर जनता इंसाफ लेती है, और वो होता है इंकलाब। 3 मास पहले अगर इस व्यवस्था के अंदर मोदी जी कुछ करना चाहते तो 1 मिनट में गिरफ्तार करके उसको अरेस्ट करके सिंचों के पीछे खड़ा करते। एक सांसद जो बहुत बड़ी हैसियत अपनी रखता है और उस हैसियत का नाजायज इस्तेमाल करके एक उस जो हमारी नाक साख और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तक को भी नहीं बख्शते, पर यहाँ बैठ करके भी मुकदमा दर्ज नहीं करा सके तो फिर प्रोटेस्ट के लिए हम सबसे आगे खड़े मिलेंगे आपको और आपके साथ रहेंगे। मेरे साथ हरियाणा के कद्दावर नेता, बहुजन समाज के लगातार संघर्षों के साथ ही राजकुमार सैनी है, जो आज जंतर मंतर पर आए हैं। हरियाणा की रेसलर्स, हरियाणा से वो आती हैं, देश की खिलाड़ी हैं, वो धरने पर बैठी हैं। क्या बातचीत हुई, क्या कहा खिलाड़ियों को आपने, आशीर्वाद दे रहे हैं? देखिए, जो बीजेपी का बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो खोखला नारा था, आज वो चरित्र सामने आ चुका है। एक सांसद जो बहुत बड़ी हैसियत अपनी रखता है और उस हैसियत का नाजायज इस्तेमाल करके एक उस जो हमारी नाक साख और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तक को भी नहीं बख्शते, तो इससे हाथरस की घटना जो है ना वो भी क्लियर हो जाती है। और जो हरियाणा के अंदर हुई थी घटना पेहवा के अंदर, वो भी इसी तरह के हमारी खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी के प्रति थी। अगर यही व्यवस्था बीजेपी का चरित्र था तो इससे लोग बड़े भ्रमित हुए, और मैं दावे से कह सकता हूं यहाँ पर राजनीतिक एजेंडा नहीं है, यहाँ इंसाफ की बात है। जब खिलाड़ियों को क्या आश्वासन दिया है, आपने आशीर्वाद दिया है? वो मैंने ये बात कही कि अगर आप यहाँ बैठ करके भी मुकदमा दर्ज नहीं करा सके तो फिर प्रोटेस्ट के लिए हम सबसे आगे खड़े मिलेंगे आपको और आपके साथ रहेंगे, और व्यवस्था को ठीक करना है। सारी जब हथियार डाल जाती है पुलिस, जब प्रशासन, शासन में जब कोई सुनवाई नहीं रहती तो फिर जनता इंसाफ लेती है, और वो होता है इंकलाब। क्या लग रहा है सरकार आपको क्यों नहीं कार्रवाई करेगी? सरकार ने तो कमेटी बनाई थी, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, 3 महीना हुआ है, वो कह रही कि इंतजार करना चाहिए। 3 महीने के अंदर उसने वो सबूत भी मिटवाए, उसका आधार कार्ड भी निकलवा दिया, उससे सारा वो जो सबूत थे उनको भी मिटाने का, उन गवाहों को भी तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये व्यवस्था ये दिखाई जा रही है कि ढिलमुल रवैये से इनको इंसाफ देने की बजाय वो लोग जो है ना कहीं इनको रेनोवेट करके चुप कराना चाहते हैं। लेकिन उधर से कुछ लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि राजनीति शुरू हो गई है। आप अभी हुड्डा जी मिलके गए हैं, अब राजकुमार सैनी आ गए हैं, कल सतपाल मलिक आएंगे, तो कहा जा रहा है कि एक राजनीति का केंद्र बन गया है। देखिए, राजनीतिक और खिलाड़ी को आप लोग हथियार बना रहे हैं। नहीं, ये कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर ब्रिजभूषण सोलंकी अपनी बहन और बेटी या अपनी माँ को या अपनी किसी परिवार के सदस्य को इस इंसाफ के लिए तैयार हैं तो फिर वो यहाँ बिठा करके इंसाफ मांगे, चाहे भले झूठ से ही सही, एक बार बैठा करके और ये आरोप अपने ऊपर ले लें कि भाई मेरी बहन बेटी के साथ किसी ने रेप किया है, तो हम मान लेंगे कि ये राजनीतिक घटना है। कोई अपनी इज्जत को ऐसे नहीं उछालता जो वो इस बात की घटना को इस प्रकार का अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं। आपको क्यों लग रहा है कि एक आरोपी को बीजेपी, मोदी जी क्यों बचाएंगे? मोदी जी तो बेदाग चरित्र वाले आदमी। एक बचाया, यहाँ तो जितने भी लोग जो भ्रष्टाचारी थे, जब वो गंगोत्री, बीजेपी की गंगोत्री में डुबकी लगा लेते हैं वो सारे नीट क्लीन हो जाते हैं। वो तो गंगा नहा लेते हैं, वो तो जो है ना सरस्वती और लक्ष्मी के उपासक हैं, उनके पास हजारों तरह के हथकंडे हैं जिनसे वो कानून को भी बार्गेन करते हैं। तो आप समर्थन करने, आप खिलाड़ियों के समर्थन में आएंगे? मैं यहाँ खिलाड़ियों के समर्थन में आएंगे नहीं, आया हूँ और समर्थन करके इनको आश्वस्त करके निकला हूँ कि अगर आपको आंदोलन की जरूरत पड़ी तो हम अपनी पूरी टीम के साथ आपके आगे। मोदी जी पर आप लोग को भरोसा नहीं है? नहीं, मोदी जी अगर भरोसा देते तो 3 महीने के अंदर इनको इंसाफ मिल जाता है। 3 मास पहले जो यहाँ पर धरना हुआ था, 3 मास पहले अगर इस व्यवस्था के अंदर मोदी जी कुछ करना चाहते तो 1 मिनट में गिरफ्तार करके उसको अरेस्ट करके सिंचों के पीछे खड़ा करते। तो ये राजकुमार सैनी है जो 3 महिला खिलाड़ियों के समर्थन में जंतर मंतर पर आए हैं। चूंकि मामला खिलाड़ी जो है वो हरियाणा स्टेट से हैं, वैसे में रिस्पॉन्सिबल अभी हुड्डा जी गए हैं मिलके, उसके बाद राजकुमार सैनी आए हैं। तो कहीं ना कहीं पिछली बार जो खिलाड़ियों ने कहा था कि ये घर का मामला है, हम सुलटा लेंगे, हमें राजनीति नहीं करनी है, अब इसको लेकर तमाम जो विपक्षी दल हैं
वो सड़क पर उतरने लगे हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।